नमस्ते। सऊदी अरब में हुआ मक्का समझौता सिर्फ एक धार्मिक या राजनीतिक बैठक नहीं थी, बल्कि यह भारत के बढ़ते वैश्विक कद को कुचलने के लिए पर्दे के पीछे बुना गया एक ऐसा खतरनाक दस्तावेज है जिसने नई दिल्ली के सुरक्षा गलियारों में खतरे का सायरन बजा दिया है। एक तरफ चीन की 14,000 किलोमीटर लंबी ईस्टिंग ऑफ पल्स की घेराबंदी, दूसरी तरफ पाकिस्तान का परमाणु ब्लैक बोर्ड और अब मक्का समझौते के जरिए कट्टरपंथी ताकतों की सुगबुगाहट। सवाल सीधा है, क्या साल 1961 से चली आ रही भारत की गुटनिरपेक्ष नीति अब भारत के लिए ही एक सुसाइड नोट बन चुकी है? आज हम उस महागठबंधन का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसे दुनिया हेक्सागन कह रही है। अगर भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर इस त्रिकोणीय ब्रह्मास्त्र को मूर्त रूप दे दिया तो बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक ऐसा भूचाल आएगा जिसकी तीव्रता को मापने वाला रिक्टर स्केल अभी तक बना ही नहीं है। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वो आंकड़े और रणनीतिक खेल देखने वाले हैं जो मुख्य धारा का मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। पर्दे के पीछे की इस कहानी की शुरुआत होती है एक बंद कमरे से। मक्का समझौता दिखने में भले ही मुस्लिम जगत की आंतरिक कड़वाहट को दूर करने का एक ढोंग हो, लेकिन इसके असली पन्नों में जो इंक छिपी है उसका रंग भारत विरोधी है। इस समझौते को गहरा धक्का क्यों लगा और यह भारत के लिए क्यों सिरदर्द है, इसे आंकड़ों से समझिए। पाकिस्तान की जीडीपी इस समय गंभीर संकट में है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार वेंटिलेटर पर है, लेकिन इसके बावजूद उसकी सैन्य लॉबी भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध के लिए सालाना अरबों डॉलर झोंक रही है। लेकिन खेल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान के पीछे खड़ा है ड्रैगन यानी चीन। पर्दे के पीछे की कड़वी हकीकत यह है कि चीन ने भारत के खिलाफ एक ऐसा अदृश्य और घातक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जो किसी भी वक्त एक महाविनाशक युद्ध में बदल सकता है। इस भयावह खेल का पहला सिरा पाकिस्तान के गवादर पोर्ट और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा से जुड़ता है, जहां बीजिंग ने 65 अरब डॉलर से अधिक की अंधी पूंजी झोंक दी है। यह सिर्फ एक व्यापारिक गलियारा नहीं, बल्कि भारत के पश्चिमी समुद्री छोर पर तनी हुई चीन की एक परमाणु सक्षम नौसैनिक तोप है। लेकिन असली और सबसे खौफनाक सस्पेंस भारत की उत्तरी सीमा यानी LAC पर छिपा है। पिछले 36 महीनों के भीतर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने रणनीतिक रूप से 50,000 से अधिक घातक सैनिकों को तैनात कर दिया है। यह कोई सामान्य सैन्य गश्त नहीं है। ये सैनिक पूरी तरह से अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों और AI संचालित ड्रोन्स के जखीरे से लैस हैं, जो बिना इंसानी दखल के पलक झपकते ही तबाही मचा सकते हैं। ड्रैगन की आक्रामक सैन्य और आर्थिक घेराबंदी साफ इशारा करती है कि भारत इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। क्या भारत बिना किसी ठोस रणनीतिक गठबंधन के ड्रैगन के इस हाईटेक चक्रव्यूह को अकेले भेद पाएगा? अब मुद्दे की गहरी परत को खोलते हैं। मक्का समझौते के जरिए पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट के उन कट्टरपंथी मुल्लाओं और फंडर्स को साधने की कोशिश की है जिन्हें वैश्विक मंच पर भारत का आर्थिक और भू राजनीतिक उभार फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। भारत की इकोनॉमी आज 3.9 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुकी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की राह पर है। यही वो बात है जो इस त्रिकोणीय दुश्मन धड़े को चुभ रही है। मक्का समझौता भले ही अपने मूल एजेंडे में विफल रहा हो, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब का एक धड़ा अब आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस समझौते का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कश्मीर से लेकर केरल तक स्लीपर सेल्स और वित्तीय अस्थिरता फैलाने के लिए ब्लूप्रिंट के तौर पर किया जा रहा है। क्या भारत इस अदृश्य हमले को अकेले झेल पाएगा? जवाब आपको हिलाकर रख देगा। यहां पर एंट्री होती है उस शब्द की जिसने ग्लोबल थिंक टैंक्स की रातों की नींद उड़ा दी है, यानी हेक्सागन। साधारण भाषा में कहे तो यह कोई 6 कोनों वाली आकृति नहीं है, बल्कि 6 महाशक्तियों और रणनीतिक पार्टनर्स का एक ऐसा अदृश्य और मजबूत नेटवर्क है जिसके केंद्र में भारत है। लेकिन इस हेक्सागन को एक्टिवेट करने के लिए जो सबसे जरूरी त्रिकोण चाहिए वो है भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात। सवाल उठता है कि भारत के लिए हेक्सागन आज के समय में ऑक्सीजन की तरह जरूरी क्यों हो गया है? कूटनीति की बिसात पर भावनाएं नहीं, बल्कि केवल 2 चीजें मायने रखती है। पहला घातक मारक क्षमता और दूसरा असीमित पैसा।
जब हम हेक्सागन के रणनीतिक त्रिकोण की बात करते हैं तो भारत के लिए इसका पहला और सबसे बड़ा स्तंभ इजराइल की तकनीकी श्रेष्ठता है। आज इजराइल के पास वो सैन्य और सुरक्षा तकनीक है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। उसकी आयरन डोम और डेविड स्टिलिंग जैसी अचूक मिसाइल डिफेंस प्रणालियां 99% की सटीकता के साथ दुश्मनों के हवाई हमलों को हवा में ही मलबे में तब्दील कर देती है। अब जरा भारत के भूगोल को देखिए। नई दिल्ली के कंधों पर 3,488 किलोमीटर लंबी चीन सीमा और 3,323 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान सीमा की 24 घंटे सुरक्षा करने का भारी जिम्मा है। कड़वा सच यह है कि बिना इजरायली जासूसी ड्रोन्स, पेगासस जैसे आधुनिक साइबर खुफिया टूल्स और रात के अंधेरे को चीरने वाली थर्मल इमेजिंग तकनीक के भारत इन दोनों मोर्चों पर एक साथ छिड़ने वाले टू फ्रंट वॉर को कभी नहीं जीत सकता। इजराइल भारत की वो रीढ़ है जो उसे तकनीकी रूप से अभेद्य बनाती है, लेकिन हाईटेक हथियार और अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह मुफ्त में नहीं आते। इसके लिए जरूरत होती है अरबों खरबों डॉलर के वित्तीय ईंधन की। यहीं पर एंट्री होती है हेक्सागन के दूसरे सबसे बड़े स्तंभ की, यानी संयुक्त अरब अमीरात की असीमित पूंजी। वर्तमान में यूएई के पास 1.3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का सोवरेन वेल्थ फंड मौजूद है, जो दुनिया के सबसे बड़े कैश रिजर्व में से एक है। भारत आज एक उभरती हुई महाशक्ति है जिसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के कायाकल्प, एडवांस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, मिसाइलें और परमाणु पनडुब्बियां बनाने के लिए भारी मात्रा में नगद निवेश की तत्काल आवश्यकता है। यूएई का यह विशाल फंड भारत के रक्षा उद्योगों में वो जान फूंक सकता है जिसकी कल्पना पश्चिमी देश भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, जब इजराइल का खोजी दिमाग, यूएई की कुबेर जैसी तिजोरी और भारत की अजय सैन्य शक्ति एक साथ मिल जाएंगे तो क्या दुनिया का कोई भी नया वर्ल्ड ऑर्डर भारत को झुका पाएगा? यह सिर्फ एक गठबंधन नहीं बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद के लिए कूटनीतिक मौत का वारंट है। पर असली झटका तो अब शुरू होता है। मक्का समझौते को गहरा धक्का देकर यूएई ने यह साफ कर दिया है कि वह धार्मिक कट्टरता के बजाय आर्थिक प्रगति को चुनेगा। यूएई का झुकाव भारत की तरफ होना पाकिस्तान के गाल पर वो तमाचा है जिसकी गूंज इस्लामाबाद के GHQ तक सुनाई दे रही है। लेकिन क्या यह गठबंधन सिर्फ कागजों पर रहेगा, या अब वो वक्त आ चुका है जब इन तीन देशों को खुलकर सामने आना होगा? बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की बिसात पर भारत अब किसी और के भरोसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। सच तो यह है कि साल 2021 में बड़े जोर शोर से बने ITU-2 यानी भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका के समूह की रफ्तार अब वाशिंगटन की घरेलू राजनीति, अमेरिकी चुनाव के फेरबदल और उनकी बदलती प्राथमिकताओं के कारण कछुए से भी धीमी हो चुकी है। आज भारत को एक ऐसे फास्ट ट्रैक त्रिकोणीय कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र की जरूरत है जहां किसी भी अमेरिकी वीटो या पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये की नौटंकी के बिना सीधे और त्वरित सैन्य फैसले लिए जा सके। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC आज भारत के लिए महज एक व्यापारिक रास्ता नहीं बल्कि चीन के खरबों डॉलर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को हमेशा के लिए दफन करने का डेथ वारंट बन चुका है। भारत के पश्चिमी तट से शुरू होकर यूएई और सऊदी अरब के रास्तों से गुजरते हुए इजराइल के हाइफा पोर्ट तक पहुंचने वाला यह ऐतिहासिक कॉरिडोर वैश्विक व्यापार के समय को 40% तक घटा देता है। लेकिन सस्पेंस की सबसे डरावनी परत समुद्री सुरक्षा से जुड़ी है। चीन और उसके पाले हुए हूती जैसे खूंखार समुद्री डाकू लाल सागर और स्वेज नहर के आसपास के व्यापारिक जहाजों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। अगर भारत, इजराइल और यूएई ने मिलकर हेक्सागन के तहत एक घोषित रणनीतिक और सैन्य ब्लॉक नहीं बनाया तो चीन अपनी नौसैनिक ताकत के दम पर इस कॉरिडोर को कभी पूरी तरह चालू नहीं होने देगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के मक्का समझौते के जरिए जो भारत विरोधी ताकतें नई दिल्ली को चारों तरफ से घेरने की फिराक में थी, उन्हें यूएई और इजराइल के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक नजदीकी देखकर पूरी तरह सांप सूंघ गया है। जब अरब जगत की असीमित पूंजी और इजराइल का अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक साथ भारत के पक्ष में खड़े होते हैं तो दुश्मनों का मजहबी कार्ड और वित्तीय घेराबंदी एक ही झटके में ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। यह तिगड़ी नए वर्ल्ड ऑर्डर का वो चक्रव्यूह है जिसे भेदना बीजिंग और इस्लामाबाद के बस की बात नहीं है। जरा सोचिए, एक तरफ भारत की असीमित मानव शक्ति यानी 145 करोड़ की आबादी, दूसरी तरफ इजराइल का सुपर ब्रेन और तीसरी तरफ यूएई का असीमित पैसा।
जब ये तीनों मिलेंगे तो बीजिंग के थिंक टैंक में जो हड़कंप मचेगा उसकी कल्पना करके ही चीनी जलनों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर यह गठबंधन बन गया तो यह दुनिया के लिए कितना खतरनाक और विनाशकारी साबित हो सकता है। चलो एक पल के लिए उस डरावने मंजर की कल्पना करते हैं जिससे चीन और पाकिस्तान हर रात डरते हैं। अगर भारत, इजराइल और यूएई का यह त्रिकोणीय सैन्य और रणनीतिक ब्लॉक आधिकारिक तौर पर घोषित हो जाता है तो ग्लोबल पावर बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगा। यह गठबंधन खतरनाक होगा लेकिन शांति के दुश्मनों के लिए। वैश्विक महाशक्तियों की बंदूकों की आवाज से ज्यादा खतरनाक होती है उनके खुफिया तंत्र की खामोशी। जब हम हेक्सागन के इस गुप्त त्रिकोण की बात करते हैं तो सबसे पहले महाविनाशक हथियार बनकर उभरता है इनका ग्लोबल सर्विलांस ग्रिड। जरा सोचिए, जब भारत की रोका जमीनी नेटवर्क, इजराइल की मोसाद की अत्याधुनिक साइबर खुफिया प्रणाली और यूएई की वित्तीय सर्विलांस एजेंसियां एक साथ मिल जाएंगी तो दुनिया में तबाही का कैसा मंजर होगा। इस त्रिकोणीय खुफिया महाजाल के एक्टिवेट होते ही पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों और मक्का समझौते के पीछे छिपे कट्टरपंथी फाइनेंसरों के लिए $1 का भी अवैध लेन देन करना नामुमकिन हो जाएगा। मोसाद की अचूक टारगेटिंग किलिंग तकनीक और भारतीय सेना का अदम्य शौर्य मिलकर भारत विरोधी तत्वों को दुनिया के किसी भी कोने में उनके इस सुरक्षित ठिकानों के भीतर घुसकर नेस्तनाबूद कर देगा। लेकिन असली सस्पेंस और ड्रैगन की सांसें अटकाने वाला मास्टर स्ट्रोक तो महासागरों के गहरे पानी में छिपा है, यानी एक अचूक समुद्री नाकाबंदी। यूएई के पास फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक बंदरगाह हैं, जबकि भारतीय नौसेना पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की अघोषित सम्राट है। अब खेल की सबसे खतरनाक परत समझिए। वर्तमान में चीन का 80% तेल व्यापार और कच्चे तेल का आयात मलक्का जलडमरू मध्य और होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे संकरे समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। जैसे ही इजरायली नौसेना भूमध्य सागर की ओर से रणनीतिक दबाव बनाएगी, यह त्रिकोणीय गठबंधन मात्र 10 मिनट के भीतर इन दोनों लाइफलाइन जलडमरू मध्यों को पूरी तरह चौक यानी बंद कर सकता है। चीन की विशाल इकोनॉमी और उसकी मिलिट्री मशीनरी बिना एक भी गोली चलाए तेल की एक एक बूंद के लिए तरसकर घुटनों पर आ जाएगी। क्या बीजिंग के रणनीतिकार इस आने वाले नौसैनिक भूचाल की कल्पना से ही थरथर नहीं कांप रहे होंगे। यह गठबंधन इसलिए भी खतरनाक होगा क्योंकि यह सीधे तौर पर उन मुल्लाओं और कट्टरपंथियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा जो मक्का समझौते की आड़ में भारत विरोधी नैरेटिव सेट करते हैं। जब अरब जगत का सबसे आधुनिक देश और यहूदियों का देश इजराइल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे तो पाकिस्तान का इस्लामिक कार्ड हमेशा हमेशा के लिए मलबे में तब्दील हो जाएगा। अब आते हैं उस एक्सप्रेशन पर जो हर देशभक्त भारतीय के दिल को कचोटता है। जब दुनिया बदल रही है तो क्या भारत को अपनी पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति की लाश को ढोते रहना चाहिए? इतिहास के पन्ने पलटिए। 1962 में जब चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा था तब कोई गुटनिरपेक्ष देश भारत की मदद के लिए आगे नहीं आया था। आज 2026 में जब वैश्विक परिस्थितियां द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा नाजुक है, गुटनिरपेक्षता की नीति पर अड़े रहना वैचारिक रूप से सुंदर लग सकता है, लेकिन रणनीतिक रूप से यह पूरी तरह आत्मघाती है। भारत आज चारों तरफ दुश्मनों से घिरा है। उत्तर में चीन, पश्चिम में परमाणु संपन्न और दिवालिया पाकिस्तान, पूर्व में अस्थिर बांग्लादेश और म्यांमार और दक्षिण में मालदीव जैसे देशों में चीन की बढ़ती पैठ। भारत अपनी जीडीपी का लगभग 2.1% रक्षा बजट पर खर्च करता है, यानी लगभग $80 अरब। इसके विपरीत चीन का आधिकारिक रक्षा बजट $230 अरब से भी अधिक है, जो वास्तविक रूप से $300 अरब से ज्यादा माना जाता है। यानी चीन हमसे 3 गुना ज्यादा पैसा हथियारों पर बहा रहा है। क्या भारत बिना किसी सैन्य या मजबूत रणनीतिक गठबंधन के सुरक्षित है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अकेले लड़ना बहादुरी हो सकती है, लेकिन कूटनीति में अकेले लड़ना बेवकूफ़ी माना जाता है। भारत को नाटो जैसे किसी पश्चिमी गठबंधन का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां अमेरिका अपनी मर्जी चलाता है। लेकिन भारत को हेक्सागन जैसे समान विचारधारा वाले क्षेत्रीय गठबंधनों की सख्त जरूरत है, जहां भारत जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि बॉस की भूमिका में हो। मक्का समझौते के फ्लॉप शो ने यह साबित कर दिया है कि अब मजहब के नाम पर भारत के खिलाफ भू राजनीतिक मोर्चेबंदी का दौर खत्म हो रहा है। मुल्लाओं को भारत का उभार पसंद हो या न हो, लेकिन उन्हें $4 ट्रिलियन की भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने झुकना ही पड़ेगा।
अब समय आ चुका है कि भारत अपनी पुरानी कूटनीतिक बेड़ियों को तोड़े। गुटनिरपेक्षता की नीति नेहरू कूटनीति का हिस्सा थी, लेकिन आज का भारत मोदी जयशंकर की बहुपक्षीय कूटनीति का भारत है। अगर चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रच रही है, तो भारत इजराइल और यूएई का हेक्सागन वो नारायण अस्त्र है जो इस चक्रव्यूह को तिनके की तरह उड़ा देगा। दुश्मन अपनी साजिशों के पन्ने मक्का से लेकर बीजिंग तक भले ही लिख ले, लेकिन नए भारत की सुरक्षा की पटकथा अब नई दिल्ली, तेल अवीव और अबू धाबी के त्रिकोण से लिखी जाएगी। इतिहास गवाह है, शेर कभी गुटनिरपेक्ष नहीं होता, वह अपना इलाका खुद तय करता है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अब गुटनिरपेक्षता छोड़ इस खतरनाक हेक्सागन गठबंधन को तुरंत अमली जामा पहनाना चाहिए, तो इस कूटनीतिक महासंग्राम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इजराइल और यूएई संकट के समय भारत के लिए अमेरिका से ज्यादा भरोसेमंद साबित होंगे? इस त्रिकोणीय गठबंधन को रोकने के लिए चीन का अगला आत्मघाती कदम क्या हो सकता है? क्या भारत को अपनी सैन्य संप्रभुता को बनाए रखते हुए इस अघोषित सैन्य ब्लॉक में शामिल होना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।